काफिर भी अगर नेकी करे सिला देता है, आखिरत में नहीं है क्योंकि ईमान नहीं, लेकिन दुनिया में सिला देता है। एक काफिर था जो लोगों के दरमियान अदल करता, बहुत अदल किया उसने, मशहूर था, उसका नाम था नौशेरवान। लोग उसको आदिल कहते हैं, हम लोग परहेज करते हैं उसको आदिल कहने से। एहतियातन हम हुजूर मुफ्ती आजम के गुलाम, एहतियात, हमारे एहतियात बहुत ज्यादा है। बहरहाल लोग उसको आदिल कहते हैं और उसकी जिंदगी में आया है कि वो अदल करता था। ठीक है, अब समझ गए बात। किसने अदल किया? नौशेरवान ने। नौशेरवान का बेटा कौन? यज़्दजर्द। यज़्दजर्द की 3 बेटियां, नौशेरवान, उसका बेटा यज़्दजर्द, उसकी कितनी बेटियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां। ईरान की जंग होती है मुसलमानों के साथ, वो कई औरतें कनीज बनकर आती है, उसमें से 3 बेटियां भी कनीज बनकर आती है, और वो तीनों बेटियां बादशाह की थी। किसकी पोती थी? नौशेरवान की। नौशेरवान का काम क्या था? लोगों के दरमियान अदल करता। उन तीनों को देखा फारूक आजम ने, ये कौन है? कहा ये यज़्दजर्द की बेटियां, उसके घर की है। फारूक आजम ने कहा इनको बेच दो। मौलाए कायनात, कई रिवायतें, एक रिवायत ये भी, मौलाए कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये बादशाह की बेटियां हैं, इनके साथ ऐसा सलूक न करें। कहा फिर क्या करेंगे? कहा मुझे बेच दो। आप क्या करेंगे? कहा बेच तो दें। आपने बेच दिया, रकम दे दी मौला ने। कहा ये 3 बेटियां हैं बादशाह की, हम इन्हें रुस्वा नहीं होने देंगे। एक बेटी आपकी बहू बनेगी, यानी खानदान बड़े से आई है ना, दुनियावी एतबार से खानदान बड़ा है, अब हम उनको बढ़ा ही देंगे। एक आपकी बहू बनेगी उमर, आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ इसका निकाह होगा। दूसरी सिद्दीक अकबर की बहू बनेगी, मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ उसका निकाह होगा। और एक मेरी खुद की बहू बनेगी, मैं हुसैन इब्ने अली के साथ उसका निकाह करूंगा। 3 बेटियां, 3 जिनके नाम लेने को लोग तरसते हैं, बगैर किसी काविश के, कोशिश के, उस घराने की बेटियां इतने बड़े घरानों की बहू बन गई। एक फारूक आजम की, एक सिद्दीक अकबर की, एक मौला अली की बहू बनी। और मौला अली की बहू क्या बनी? वो तो रसूलुल्लाह की बहू बन गई। अब सूफिया कहते हैं बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, बगैर दुआ के इन 3 बेटियों को इतने बड़े घराने की बहू बनने का शरफ क्यों मिला? तो कहा दादा इंसाफ करता था, उसका सिला खुदा ने पोतियों को अदा किया। हालांकि वो मुसलमान नहीं था। सिला तो दुनिया में सिला मिला ना, दुनिया में, अगरचे आखिरत में सिला नहीं मिला। हजरत इमाम हुसैन के यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के यहाँ कासिम पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के यहाँ सालिम पैदा हुए। देख रहे हैं ये, इस तरह से ये तीनों हमजुल्फ हैं, यानी एक दूसरे के साड़ू भी हैं, हमजुल्फ हैं। आप देख, नेकी कोई करे सिला मिलता, किसी को जाए तो फरमाया अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं, नेकी करो सिला मिलेगा। करो तो सही, किसी को देख के मुस्कुरा तो दो। कुदरत तुम्हें न मुस्कुराता रखे तो फिर कहना, जलते रहोगे तो जलते ही रहो। देखो मुझे तो ये पता चल गया कि जहन्नम में कौन कौन जाएगा, हुजूर ने बता दिया, पता चला। कौन जाएगा? मैंने कहा जो यहां जलता है वो वहां जलेगा। हंसने की बात नहीं, सच्ची बात। जो यहां जलता है वो वहां, और जो यहां नहीं जलता वो वहां नहीं जलता। साफ सी बात है, साफ सी बात। अब पहचान लो कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी, जलने वाले हो या नहीं। यहां जलना छोड़ दो मोमिनों से, वहां खुदा तुम्हें जलने से बचा ले। जिस पे नेमतें देखो खुश हुआ करो, बस फिर तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां।